हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता को। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मतलब होता है किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व में संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है। किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के संयोजकता कोश यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान हम यदि देखें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यदि हम देखें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण परमाणु का आकार बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें इसमें इन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों में कोई इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो उसके लिए हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन हम यदि वर्ग में किसी आवर्त में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि उसको यदि हम इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ना चाहें तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और हमें उसको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, ये दर्शाता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया को। तो हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, हम मान लेते हैं ये एक एटम है, m से मैं इसको दर्शा रही हूँ। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहूँ, एक इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ना चाहूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा m जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि जनक परमाणु से ये चेंज हो जाता है ऋणात्मक में। जब ये ऋणायन में चेंज हो जाता है तो इससे ऊष्मा मुक्त होती है, एक ऊष्मा मुक्त होती है। मैं मान लेती हूँ इसको डेल्टा ई से दर्शाए, यानी कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी है। इसका मतलब ये है जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो मुक्त ऊष्मा जो है वो मुक्त हुई, तो ये हो जाएगा एक तरह से ऊष्माक्षेपी। और यदि मैं देखूं इसमें m माइनस पहले से ही ये ऋणायन है और इसमें और हम इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो इसको हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये m2 माइनस में चेंज होगा, यानी कि ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है तो वहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, लेकिन हमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं तो वहाँ पर ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हम मान लेते हैं E1 को दर्शा रहा है, ये E2 को दर्शा रहा है। E1 यहाँ पर है प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी और ये है द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। इसका मतलब ये है सबसे अधिक मान जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हमको और से ज़्यादा और जोड़ने पड़ते हैं अगर, तो हमें उसको ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि सबसे अधिक हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, सबसे कम देनी पड़ रही हमको E1 में, जो कि एक तरह से ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऊष्मा निकालता है। यदि E2 के लिए देखें, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी द्वितीय के लिए देखें तो इसमें ऊष्मा हमको देनी पड़ती है और इससे अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है डेल्टा E3 में, यानी कि यदि हमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना। इसी तरह से हम यदि देखते जाए तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा उसको ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था परमाणुवीय त्रिज्याओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फिर हमने देखा आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसी तरह से जैसे उनको कुछ कारक, कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता को, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं।
इलेक्ट्रॉन बंधुता को सबसे पहला प्रभावित करता है नाभिकीय आवेश। यदि नाभिकीय आवेश अधिक है, यानी कि यदि परमाणु का आकार छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो अधिक होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर किसी वर्ग में परमाणु का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण उसका नाभिकीय आवेश कम होता है, जिसके कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी कम हो जाती है। यानी कि नाभिकीय आवेश जो है, नाभिकीय आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन बंधुता के। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि उसी कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और परमाणु का आकार बड़ा नहीं होता है, जिसके कारण नाभिक का आवेश, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। उसी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती जाती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर हम देखें परमाणुीय त्रिज्या के बारे में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ता है। जब परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश कम होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होगी। यानी कि परमाणुीय त्रिज्या जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के। परमाणुीय त्रिज्या अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है वो कम हो गया है। अब यदि हम देखें परिरक्षण प्रभाव को, परिरक्षण प्रभाव के द्वारा किसी भी तत्व का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने संक्रमण तत्वों में देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं पहले डी कक्षक में, फिर भरे जाते हैं एस कक्षक में। यानी कि जब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो एक पर्दा प्रभाव डालते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है। जब आकार बड़ा हो जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कम हो जाती है। यानी कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। अब यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर अर्धपूरित पूर्णपूरित यदि विन्यास है, यानी कि P3 P6 या फिर D5 और D10 यदि इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल होता है। हमें उसको ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। हम यहाँ तक पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, परमाणुीय त्रिज्या के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। अब हम चौथी पीरियडिक प्रॉपर्टी देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणता क्या होती है? किसी तत्व की विद्युत ऋणता से मतलब है कोई अणु यदि जिनमें दो परमाणु जुड़े हुए हैं, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर दूसरा एटम है, तो ये सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर रहे हैं। तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। विद्युत ऋणता का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को, सहसंयोजी बंधयुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उन्हीं कारकों से प्रभावित होती है जिससे आयनन विभव या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रभावित होती है। यहाँ पर यदि हम देखें, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है और नाभिकीय आवेश जो है वो कम होता है। उसी तरह से यदि हम देखें कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान जो है वो बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणुीय आकार कम होता है और नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर हम यदि देखें तो सीजियम का आकार सबसे छोटा है, सीजियम का आकार सबसे बड़ा है, सीजियम का आकार सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सीजियम की विद्युत ऋणता जो होती है वो सबसे कम होती है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है।
लेकिन कुछ पॉइंट्स में, जैसे हम यदि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का आकार जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये इतने इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर नहीं रख सकता है, अपने ऊपर समाहित नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता इस पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के तौर पर यदि हम देखें तो सबसे अधिक होती है क्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में। और यदि विद्युत ऋणता के तौर पर देखें, विद्युत ऋणता के तौर पर देखें तो विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन। सबसे बड़े आकार का परमाणु यदि देखें तो सबसे बड़ा परमाणु जो है वो होता है सीजियम, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों हैं नीचे वाले, होना तो क्या चाहिए था, सबसे ज़्यादा परमाणु आकार इनका होना चाहिए था, लेकिन ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनके कारण इनका आकार बड़ा नहीं होता है। इससे ऊपर वाले जो है ये जो होता है इनका आकार सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़े आकार का होता है सीजियम और सबसे छोटे आकार का, सबसे छोटा जो परमाणु होता है वो होता है फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसकी सबसे अधिक विद्युत ऋणता है वो सबसे छोटे आकार का है। तो विद्युत ऋणता डिपेंड करता है परमाणु की साइज पे। जितना ज़्यादा बड़ा परमाणु होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को हम इसकी पीरियडिसिटी, इसकी आवर्तिता बता सकते हैं। बहुत सारे जो आवर्ती गुण होते हैं वो आवर्तिता दर्शाते हैं, यानी पीरियडिसिटी दर्शाते हैं। कहीं पर कोई गुण ज़्यादा होता है, ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और कहीं पर कम इफेक्ट डालता है। अगर मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो यहाँ पर पूरी पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ से यहाँ जाने पर परमाणुीय आकार जो है वो कम होता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है, परमाणु त्रिज्या मैं जहाँ पर बढ़ रहा है वहाँ पर तीर का निशान लगा देती हूँ। तो यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर जाते हुए ये कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाते हैं, जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो परमाणुीय त्रिज्या का मान, यहाँ से यहाँ जाने पर परमाणुीय त्रिज्या का मान जो है वो बढ़ता है। यदि हम आयनन एंथैल्पी के लिए देखें, आयनन ऊर्जा के लिए देखें तो यहाँ से यहाँ जाने पर आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो तीर का निशान मैंने यहाँ लगाया, इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मान यहाँ पर बढ़ता है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर कम होता है, तो ये तीर का निशान इसके साथ मैंने यहाँ पर ये लगाया कि भाई यहाँ से यहाँ जाने पर कम होता है और यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ता है। अब यदि हम इस तरह से देखें, वर्ग में देखें, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। तो तीर का निशान मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, यानी कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान कम है। तो ये दर्शा रहा है आयनन ऊर्जा को। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के लिए देखें तो यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आयनन ऊर्जा की तरह ही बढ़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ती है, यानी कि इसकी ऋणात्मकता यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जैसे आयनन ऊर्जा में हमने देखा है ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। तो ये तीर दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ती है, ये दर्शा रहा है विद्युत ऋणात्मकता, और यहाँ से यहाँ जाने पर कम होती है। ये तीर का निशान भी ऊपर ही लगेगा, तो ये दर्शा रहा है विद्युत ऋणात्मकता। तो हम
देख सकते हैं केवल परमाणु त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ जाने पर कम होती है, बाकी ये तीनों पॉइंट विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये तीनों पॉइंट यहाँ से यानी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो परमाणु त्रिज्या केवल ऐसी है जो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, बाकी ये तीनों आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों ऊपर से नीचे जाने पर कम होती हैं। अब यदि हम देखें कि धात्विक और अधात्विक प्रकृति किस तरफ बढ़ती हैं और किस तरफ कम होती हैं, हम यदि देखें अगर इस तरफ सारणी में इस तरफ जाते हैं तो बढ़ती है धात्विक प्रकृति, यदि अधात्विक प्रकृति इस तरफ जाते हैं तो अधातु आ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं तो धातु आ जाते हैं। धातु का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं मतलब अधातु, ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो धात्विक प्रकृति जो है वो इस तरफ बढ़ती है और अधात्विक प्रकृति इस तरफ बढ़ती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी आवर्तिता है कि इनके गुण आवर्त सारणी में किस तरह से चेंज होते हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।